चलो, तो 18 नंबर क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये दिखाना है आप लोगों को। सिंपल सा चीज है, इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एक्सेलरेशन को ऐसा कुछ लिखूं, माइनस ऑफ के एक्स लिखूं क्या, बोलो। और हमको ध्यान रहे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना था। ये देखना ध्यान से, एक्सेलरेशन जब भी एक्स का फंक्शन दिया रहे तो एक्सेलरेशन को बेस्ट रहता है कि डीवी बाई डी टी लिखने के बजाय मैं क्या लिखूं, एक्सेलरेशन को लिखता हूं वी डीवी बाई डी एक्स। आई बात समझ? सर आप तो वी डीवी बाई डी एक्स जब लिखूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, वी डीवी इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, बोलो, आई बात समझ? अब जब x 0 था तो इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी v नॉट, x जब 0 है तो वेलोसिटी इसकी कुछ v नॉट रही होगी, x जब x है तो इसकी वेलोसिटी कुछ v है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, हाफ ऑफ v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। आया समझ, है ना? और लॉस इन के क्या होता है, लॉस इन के होता है, लॉस इन के इज के इनिशियल माइनस के फाइनल। लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल से करते हैं, ध्यान रहे, चेंज नहीं, लॉस, लॉस इज ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल। तो क्या हो जाएगा, के इनिशियल कितना होगा बोलो तो जरा। इसी चीज में मैं ऐसा लिखूं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस, सॉरी, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिखूं, ये मेरा लॉस हो जाएगा क्या? हाँ सर। अब ये चीज क्या हो जाएगी, देखो तो यहां से हाफ ऑफ एम और वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, यहां से देखो तो कितना आता है, के एक्स स्क्वायर आया क्या, बोलो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो आंसर विल बी बी। आया समझ? अरे बोलो, हाँ सर। सिंपल है सर एक बार और बता दो। हाँ सर, ये रिकॉर्ड कर लिया, देख लेना एक बार। 19 करते हैं, 19 अत्यंत ही लल्लू सवाल है। ठीक है, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट x डिपेंड्स ऑन टाइम एज, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इनिशियल वेलोसिटी, क्या सिंपल सवाल है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0, तो पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके। हाँ, तो dx बाई dt क्या होगा बताओ जरा, 3 अल्फा टी स्क्वायर 2 बीटा टी प्लस गामा, डेल्टा तो उसका 0 हो गया, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कितना हो गया बताओ जरा, गामा। सीधा गामा। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा कितना, 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, ठीक है, होगा ना, 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा, ये एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 का कितना हो गया, 2 बीटा। तो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन टू इनिशियल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ बीटा और गामा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आंसर बी, समझ गए, बोलो, लल्लू है। हाँ सर। आगे बढ़े, नहीं सर, टफ क्वेश्चन था। टफ का था रे गधा, सर 2 बार डिफरेंशिएट करना है ना। हाँ, एक बार एक्सेलरेशन के लिए, एक बार वेलोसिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, water drops fall at regular intervals from a roof. At an instant when a drop is about to leave the roof, separation between 3 consecutive successive drops before the roof below the roof are in the ratio, ये निकालना है। तो कैसे करोगे बताओ, ऐसा कुछ होगा क्या, ऐसे एक के बाद एक ड्रॉप्स गिरते जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो इसको नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, चलेगा। ये जो 1 वाला ड्रॉप है ये अभी एकदम जस्ट गिरने वाला है, जस्ट गिरा है। तो ये जो नंबर 2 वाला ड्रॉप है ना, नंबर 2 मान लो सक्सेसिव
ड्रॉप्स के बीच का टाइम इंटरवल है t। तो नंबर 2 वाला जो ड्रॉप है वो कितने कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर चुका है? T। उसका डिस्टेंस हाफ GT² लिखूं क्या मैं? हाँ सर। नंबर 3 वाला जो ड्रॉप है वो कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर चुका है? हाफ G 4T स्क्वायर। हाँ, तो हाफ G इंटू 2T², हाँ है ना? और जो लास्ट वाला है वो कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर चुका है? जो फोर्थ वाला है 3T टाइम के लिए ट्रेवल कर चुका है। बोलो, अरे बोलो ना। तो हाफ GT² को अगर मैं x लिखूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा क्या? हाँ सर। और ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? वो 9x हो जाएगा। 9x हो जाएगा। तो सेपरेशन कितना है बताओ जरा? तीसरे चौथे के बीच में कितना सेपरेशन है? 9x माइनस 4x 5x। 5x। दूसरे और तीसरे के बीच में कितना सेपरेशन है? 4x माइनस x 3x। नहीं, तो माइनस क्यों कर रहे हो? अरे सेपरेशन निकालना है ना, 2 और 3 के बीच का सेपरेशन निकालना है मुझे। अच्छा, पूछा ना सेपरेशन बिटवीन 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स। बोलो। मुझे लगा ये डायरेक्टली जो 1:2 ये 1x 4x और ना minus ना आ ना रहा है। ना 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 1 और 2 के बीच में कितना सेपरेशन है? x। तो क्या आंसर होगा? 1:3:5। ये आंसर समझ गए सारे? क्वेश्चन नंबर 23। एक बलून जो है ग्राउंड से राइज करना शुरू करता है। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 सेकेंड के बाद एक स्टोन यहां से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है? स्टोन का ये 4 ऑप्शन है हमारे। पहले एक काम करते हैं, पहले बलून का निकाल लेते हैं। बलून कितने हाइट पे रहा होगा ग्राउंड से, है ना? बलून का हाइट निकालते हैं। ये वाला, ये लाइन को मैं ग्राउंड ले रहा हूं, ठीक है? तो बलून का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा बता सकते हो? ut प्लस हाफ AT²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है मान लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट्स राइजिंग है। तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? 5/4 इंटू T², 64। कितना हो गया? 40 मीटर, ठीक है? और बलून की वेलोसिटी क्या? हाँ, जी प्लस ए होगा ना? नहीं, ये ओवरऑल एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है उसका, उसमें ग्रेविटी का रोल नहीं है। नहीं सर, मतलब बाद में जो स्टोन का निकालेंगे। हाँ, बाद में स्टोन तो हवा में गिरेगा ना, स्टोन तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस में आ गया। ये जो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये ओवरऑल है, सब मिला जुला के जो एक्सेलरेशन है वो है। तो मुझे इसमें ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करना है, ग्रेविटी ऑलरेडी है उसमें, ठीक है? ग्रेविटी के अलावा भी और भी फोर्सेस हैं इस पे, जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से। आई बात समझ? बॉइंट फोर्स होगा एयर का, है ना? तो स्टोन के पास अब बलून की वेलोसिटी कितनी है ये निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ए कितना है? 5/4 और t कितना है? 8। तो 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से स्टोन को रिलीज किया गया। अब कोई भी चलती हुई चीज से अगर किसी चीज को रिलीज किया जाता है तो वो जो रिलीज किया हुआ जो चीज है उसकी वेलोसिटी वही होती है जो हमारे बलून की वेलोसिटी होगी। तो स्टोन की वेलोसिटी भी वही होगी जो बलून की वेलोसिटी है उस टाइम पे। आई बात समझ? तो स्टोन की अपवर्ड वेलोसिटी है उस टाइम पे। तो स्टोन के पहले क्या आ जाएगा? पहले ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। समझे बात? ऐसा बोलो, ठीक है? तो डिस्टेंस जो होगा उसका 40 मीटर, ये तो गलत है, ठीक है? बिगिन टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, ये भी गलत है, पहले वो ऊपर जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, ये भी गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां मेजर किया जाता है? स्टोन का इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन नीचे ग्राउंड पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर डाउनवर्ड, ये भी गलत है। तो जाहिर सी बात है ना, ये आंसर ही सही है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ? स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? -40। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया मैंने, तो -40 इज इक्वल टू यू कितना है? 10। तो 10t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज -10 इंटू T²। देखो तो सेट हो रहा है क्या इसमें? 4 सेकेंड बोलो। 4 सेकेंड सेट हो रहा है, यस 4 सेकेंड इज द आंसर। इसमें इस इक्वेशन को 4 सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल है सर
डिस्टेंस 40 मीटर तो आ रहा है ना अपना, क्या बोले? डिस्टेंस 40 मीटर नहीं आ डिस्टेंस रहा है नहीं क्या? है, यही तो तुमको समझा रहा हूं मैं, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, डिस्टेंस तो 40 से ज्यादा होगा। अच्छा नहीं समझे? ठीक है सब छोटी छोटी चीजें ये सब गलत नहीं होनी चाहिए, समझे?